हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट्स के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए जो अपकमिंग जेके एसएसबी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करें। लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप जेके एसएसबी वाइल्ड लाइफ गार्ड या किसी अदर एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करें तो आपके लिए आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जहां आपके सिलेबस यानी वाइल्ड लाइफ गार्ड के सिलेबस में सेपरेटली तरीके से मेंशन करा हुआ टॉपिक है, यानी इंडियन कल्चर के नाम से। तो आज की इस वीडियो में टॉप 20 एमसीक्यूज डिस्कस करे जाएंगे जो सारे के सारे इंडियन कल्चर पर डिपेंड रहने वाले हैं। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करा है सो जल्दी से फटाफट से कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी प्यारा सा क्लिक जरूर करिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने जेके एसएसबी वाइल्ड लाइफ गार्ड या जेके एसएसबी के किसी अदर एग्जाम के लिए एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ परचेज नहीं करी है तो जल्दी से भाई 9596736083 आप इस नंबर पर जल्दी से फटाफट से मैसेज करके पीडीएफ परचेज कर लीजिएगा। चाहे आप जेके एसएसबी के वाइल्ड लाइफ गार्ड के एग्जाम के रिलेटेड पढ़ रहे हैं या जूनियर असिस्टेंट या फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स या किसी अदर एग्जाम के रिलेटेड पढ़ रहे हैं तो ज़रूर आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके पीडीएफ परचेज कर लीजिएगा। हमारी पीडीएफ की खास बात है कि इसमें आपको 100% एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल देखने को मिलेगा। उसमें 100% पॉइंट टू पॉइंट बात करिए, 100% ही ऑथेंटिक मटेरियल देखने को मिलेगा। तो रिसेंटली बहुत सारे पेपर हुए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पीडीएफ से ऑलमोस्ट 75% क्वेश्चन देखने को मिले। आप भी पीडीएफ लेने के लिए इस नंबर पर जरूर व्हाट्सअप करेगा। इसके लिए कोई डे टू डे चार्ज नहीं रखा होगा, एक छोटा सा मिनिमम सा प्राइस रखा है जिसको पे करके हर एक पोर्ट से पूरा स्टूडेंट पीडीएफ लेके लाभ उठा सकते हैं। ओके, और डेली बेसिस पे इंपॉर्टेंट क्विज़ेस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करेगा। लिंक दोनों की इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। आज अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडियन कल्चर पर रहने वाला है, जिसमें टॉप 20 एमसीक्यूज क्वेश्चन डिस्कस करे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, भारतनाट्यम इज रिलेटेड टू विच स्टेट। आपसे पूछा गया कि भाई भारतनाट्यम कौन से स्टेट के रिलेटेड है। अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता है तो साथ साथ आप भी कमेंट बॉक्स में सही आंसर देते रहें। उससे ये होता है कि आपको अपनी प्रिपरेशन का कहीं ना कहीं पे अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से आइडिया हो जाता है और वीडियो के एंड पे आप अपना अपना टोटल स्कोर जरूर बताएगा। यानी आज की इस वीडियो में से, आज के सेशन में से, आज के इस लेक्चर में से आपने टोटल कितने क्वेश्चंस करेक्ट करे। ओके, आसाम, केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ तमिलनाडु। याद रखिएगा, तमिलनाडु की बात करें तो भारतनाट्यम जो कि एक क्लासिकल डांस रहता है, इसे तमिलनाडु के लोग परफॉर्म करते हैं। यहाँ का एक फेस्टिवल भी है। देखिए, इंडियन कल्चर की बात करें, इसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे। डांसेस ऑफ इंडिया, ओके, डांसेस ऑफ इंडिया की बात करें, फेस्टिवल ऑफ इंडिया की बात करें, और भी बहुत सारे टॉपिक आएंगे। वो हम आगे आपको लिस्ट भी उनकी शेयर कर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर दो, अच्छी बात है। नहीं ज्वाइन करा है तो भाई 9596736083 आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। बहरहाल तमिलनाडु की बात करें तो भारतनाट्यम के साथ साथ जालीकाटू, ओके, जालीकाटू जो कि वहाँ का एक फेस्टिवल है और बड़ा फेमस फेस्टिवल है, और जेके एसएसबी के एग्ज़ाम में भी बहुत बार यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिला है। भारतनाट्यम की बात करें, ये ओल्डेस्ट डांस, क्लासिकल डांस माना जाता है। ठीक है, टोटल 9 क्लासिकल डांस है, याद रखिएगा। इन 9 क्लासिकल डांसेस में से भारतनाट्यम तमिलनाडु का ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस माना जाता है। इट्स ओरिजिनेट्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर एगो इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। रुक्मणी देवी इज़ द रिनाउड भारतनाट्यम डांसर। आपको ये भी याद रखना होगा, रुक्मणी देवी का नाम, ये भारतनाट्यम की रिनाउड डांसर मानी जाती हैं। ये भी आपको ज़रूर याद रखनी होगी। ओके, और इनकी तस्वीर यानी इनकी इमेजेस भी यहाँ पे हमने लगाने की कोशिश करी है ताकि आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी बहाने ज़रूर याद रह जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, क्योंकि ये स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आपको अमूमन जेके एसएसबी पूछता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कथक इज करेक्ट। अब आपसे पूछा गया कि भाई कथक के रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। कथक ओरिजिनेटेड एज अ टेम्पल डांस फॉर्म दैट ट्रांसलेट टू कोर्ट ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। कथक primarily focus on depicting stories from the Ramayana and Mahabharata without Persian influence. Kathak is a classical dance form of Assam state or none of these. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज कथक ओरिजिनेट एज ए टेम्पल डांस फॉर्म दैट ट्रांसलेट टू कोर्ट ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। ओके, सो याद रखिएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। और कथक डांस की बात करें तो ये आसाम में नहीं होता, बल्कि ये उत्तर प्रदेश के लोग इसे परफॉर्म करते हैं। ये उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस माना जाता है। अब उत्तर प्रदेश से हमें याद आया, आपको याद रखना होगा उत्तर प्रदेश के साथ साथ कथक के साथ साथ
रास लैला, ओके, रास लैला उत्तर प्रदेश का फोक डांस माना जाता है। रास लैला के साथ साथ नौटंकी, ओके, ये भी वहीं का यानी उत्तर प्रदेश का फोक डांस माना जाता है। तो ये 3 फिलहाल के लिए आपको उत्तर प्रदेश के रिलेटेड ज़रूर याद रखने होंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जेके एसएसबी के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। कथक डांस की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के रिलेटेड है, जिस तरह से ऑलरेडी हमने आपको अवेयर कर दिया। जयपुर घराना की बात करें, जयपुर घराना ऑफ उत्तर प्रदेश इज़ नोन फॉर इट्स एंट्राइकेड फुटवर्क एंड फास्ट स्पाइंस, ओके। फिलहाल के लिए आपको ध्यान में रखना होगा जो जयपुर घराना, देखिए जब अगर आपने एसएससी के एग्ज़ाम्स दिए होंगे तो आपको ज़रूर पता होगा घराने से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अपने एसएसबी यानी जेके एसएसबी के एग्ज़ाम में तो अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं देखने को मिला, लेकिन हो सकता है कहीं ना कहीं पैटर्न भी चेंज होता रहता है, इसलिए हमने सारे के सारे इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड पॉइंट्स यहाँ पर लिखने की कोशिश कर दी, ओके। तो जयपुर घराने की बात करें तो याद रखना कथक से रिलेटेड है। शंभू महाराज, सितारा देवी एंड बिरजू महाराज रिलेटेड टू कथक डांस, ओके। याद रखिए कथक के डांसर माने जाते हैं जो कि उत्तर प्रदेश का है। तो कथक डांस को कुछ इस तरह से परफॉर्म करा जाता है, आप लोगों को ज़रूर याद रखना होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस ऑफ द स्टेट इज़ पॉपुलरली कॉल्ड एज स्नेक चैम्बर डांस। तो जल्दी से बताइएगा भाई दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग स्नेक चैम्बर डांस कौन सा डांस का रिलेटेड है, जल्दी से बताइएगा भाई। बहावानी, घूमर, कालबेलिया और नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ कालबेलिया, ओके। तो ध्यान में रखिएगा कालबेलिया की बात करें, स्नेक चैम्बर डांस इसी को कहा जाता है। अच्छा, कालबेलिया की बात करें, कालबेलिया डांस इज़ ए फोक डांस ऑफ द राजस्थान स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कालबेलिया जो डांस है वो राजस्थान का डांस माना जाता है और ये मेनली राजस्थानी ट्राइब परफॉर्म करती है जो कालबेलिया। देखिए यहाँ से आप लोगों को एक और क्वेश्चन याद हो गया, आपके कल्चर वाले टॉपिक में एक टॉपिक ट्राइब का भी आता है, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसलिए आपको याद रखना होगा। आपसे अगर कहीं पे भी पूछा जाए कि कालबेलिया कौन से स्टेट की ट्राइब मानी जाती है तो आपको कहना होगा राजस्थान की। अब आपको याद रखना होगा कालबेलिया राजस्थान की ट्राइब भी है और कालबेलिया राजस्थान का डांस भी है, जिसे यही ट्राइब यानी कालबेलिया वाली ट्राइब ही परफॉर्म करती है। राजस्थान से आपको याद रखना होगा झूमर, ठीक है, झूमर भी राजस्थान का एक फोक डांस माना जाता है और इस तरह से इस डांस को परफॉर्म किया जाता है कालबेलिया ट्राइब के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने पीडीएफ परचेज नहीं करी है, अगर अभी तक आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा है तो आप इस नंबर पर मैसेज करके बिना किसी दिक्कत और बिना किसी देरी के ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए बारिश की कारण की वजह से अभी तो यहाँ पे एयरटेल का जो टावर है वो एक बार फिर से बंद कर दिया गया है, लेकिन अभी जियो का जो टावर है वो प्रॉपरली तौर पे चल रहा है। तो जब तक जियो का टावर चल रहा है तो वीडियो अपलोड करते रहेंगे, आप लोगों की हेल्प करते रहेंगे, लेकिन अगर किसी कारण की वजह से दोनों टावर बंद हो गए तो थोड़े से वेट आप लोगों को ज़रूर करना पड़ेगा जब तक टावर रिस्टोर ना हो, ओके। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, भोटिया डांस इज़ परफॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। अब आपसे पूछा गया कि भाई भोटिया डांस कौन से स्टेट के लोग परफॉर्म करते हैं, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, सिक्किम और नागालैंड। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज सिक्किम इज करेक्ट आंसर। याद रखिएगा सिक्किम के लोग ही भोटिया डांस को परफॉर्म करते हैं। इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ भोटिया कल्चर ट्रेडिशनली परफॉर्म्ड ड्यूरिंग फेस्टिवल सेलिब्रेशन एंड कम्युनिटी गैदरिंग इन इंडिया इज परफॉर्म्ड इन सिक्किम। तो इस तरह से इसको परफॉर्म करा जाता है। यहाँ पे हमने साथ साथ इमेजेस भी लगाने की कोशिश करी है ताकि आपको किसी न किसी बहाने ज़रूर याद रह जाए। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच रीजन ऑफ इंडिया डिड द डांस फॉर्म मोहिनीअट्टम डिवेल्प। अब इन शॉर्ट अगर हम बात करें, आपसे पूछा गया कि मोहिनीअट्टम जो एक क्लासिकल डांस है लेकिन कौन से स्टेट के लोग इसे परफॉर्म करते हैं, उड़ीसा, तमिलनाडु, मणिपुर और केरला। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज केरला, ओके। याद रखिएगा केरला के 2 क्लासिकल डांस हैं, एक अपना मोहिनीअट्टम और दूसरा अपना कथकली, ओके। याद रखिएगा दोनों के दोनों क्लासिकल डांस केरला के लोग परफॉर्म करते हैं। अब जो ये डांस है ये हिंदू गॉड्स विष्णु को ऑनर करता है, जो कि विमेन के द्वारा परफॉर्म करा जाता है कुछ इस तरह से। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब यानी द ब्रेन बिल्डर बुक को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करा है सो जल्दी से फटाफट से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, मटकी इज़ अ पॉपुलर फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। अब आपसे पूछा गया कि मटकी कौन से स्टेट का फेमस फोक डांस माना जाता है, असम, मध्य प्रदेश, बिहार या राजस्थान। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ मध्य प्रदेश, ओके। याद रखिएगा
मध्य प्रदेश के लोग ही मटकी डांस को परफॉर्म करते हैं। हाँ, यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल भी याद आया, मागदा फेस्टिवल। ये भी बहुत बार पूछा गया है। मटकी डांस की बात करें तो ये मेनली डेवलप करा जाता है नोमैडिक ट्राइब मध्य प्रदेश के द्वारा, ठीक है। ये भी आपको ज़रूर ध्यान में रखना होगा और इनकी तस्वीर के जरिए आप कुछ इस तरह से याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म इज एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अब आपसे पूछा गया कि भाई अरुणाचल प्रदेश की कौन सा डांस माना जाता है, बोया डांस, गारबा डांस, बिहू डांस या रूफ डांस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज बोया डांस। ओके, याद रखिएगा बोया डांस अरुणाचल प्रदेश के इंपॉर्टेंट और फेमस डांस माना जाता है। बोया डांस की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश। हाँ, गारबा डांस की बात करें गुजरात के लोग इसे परफॉर्म करते हैं। बिहू की बात करें आसाम के परफॉर्म करते हैं। रूफ की बात करें तो जे के लोग इसे परफॉर्म करते हैं। ये तीनों के दिनों आपको ज़रूर याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, किलू चरण मोहापत्रा वाज एन एक्सपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ डांस। अब आपसे पूछा गया कि भाई किलू चरण मोहापत्रा किलू चरण मोहापत्रा कौन से डांस के एक्सपोनेंट माने जाते हैं, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी, ओडिसी या भारतनाट्यम। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ओडिसी। ओके, ओडिसी की बात करें तो इसे उड़ीसा के लोग परफॉर्म करते हैं। उड़ीसा का क्लासिकल डांस माना जाता है। भारतनाट्यम तमिलनाडु का क्लासिकल डांस, मणिपुर का क्लासिकल डांस और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस माना जाता है। टोटल 9 क्लासिकल डांस है और आप लोगों को ये सारे के सारे क्लासिकल डांसेस याद जरूर रखने होंगे। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन डांसेस क्लासिकल डांसेस फॉर्म यूजेस वेरियस कलर्स ऑन फेस टू सिंबलाइज द करेक्टर, ओडिसी, कथक, भारतनाट्यम या मोहिनीअट्टम। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कथकली, जो कि केरला का क्लासिकल डांस माना जाता है। ऑलरेडी बहुत बार इस क्वेश्चन को हम डिस्कस भी कर चुके हैं। अब कथकली इज ए कम्बिनेशन ऑफ 5 फॉर्म्स ऑफ फाइन आर्ट विच आर, जिसमें नृत्यम जो एक्सप्रेशन को डिनोट करता है, नृत्यम जो डांस को परफॉर्म करता है, नृत्यम जो इनैक्टमेंट को डिनोट करता है, संगीतम जो म्यूजिक को डिनोट करता है और विद्या जो इंस्ट्रूमेंट को डिनोट करता है। क्वेश्चन नंबर 10, द फोक डांस ऑफ कोमी इज परफॉर्म्ड बाय द वीमेन ऑफ विच इंडियन स्टेट, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या झारखंड। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज तमिलनाडु। ओके, याद रखिएगा। और अगर हम बात करें जो कोमी डांस है वो पॉपुलर फोक डांस माना जाता है तमिलनाडु स्टेट का, जो पार्टिकुलरली रूरल एरियाज़ में परफॉर्म करा जाता है और ये प्राइमरीली परफॉर्म करा जाता है सिर्फ वीमेन के द्वारा। ओके, और कुछ इस तरह से इमेजेस के ज़रिए भी आप याद रख सकते हैं। तो जल्दी से ब्रेन बिल्डर बुक को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये पार्ट नंबर 1 था जिसमें हमने स्पेशली डांसेस के बारे में बात करी, लेकिन पार्ट नंबर अगर हम सेकंड की बात करें आप लोगों को कुछ इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। यानी कल्चर नंबर 2 की बात करें तो आप लोगों को ये वाले टॉपिक आप लोगों को इंडियन कल्चर में पढ़ने होंगे। देखिए, आपने ज़रूर देखा होगा जेके एसएसबी वाइल्ड लाइफ गार्ड के सिलेबस में आपका यानी इंडियन कल्चर के नाम से एक सेपरेटली तरीके से मेंशन करा हुआ टॉपिक है। अब आप लोग सोचते होंगे इसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा, तो याद रखिएगा इंडियन डांस फॉर्म के बारे में पढ़ना होगा, फेस्टिवल ऑफ इंडिया के बारे, इंडियन ट्राइब्स, लैंग्वेजेस इन इंडिया, इंडियन पेंटिंग, इंडियन म्यूजिक, अवार्ड्स एंड ऑनर, आर्किटेक्चर इन इंडिया और कल्चर इंस्टीट्यूशन इन इंडिया के बारे आप लोगों को ज़रूर पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये वीडियो भी हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में इन क्वेश्चंस को ज़रूर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने पीडीएफ परचेज नहीं करी है, वाइल्ड लाइफ गार्ड का सिलेबस आप लोगों ने नहीं लिया है, यानी सिलेबस कवर नहीं करा है, आप इस नंबर पे मैसेज करेगा, आपको हमारी तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएंगी और उसके बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड करा जाएगा। तो आइए आज की इस वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।